नमस्कार, मैं हूं नंद किशोर जोशी। विद्यासागर वास्तुशास्त्र पुस्तक से मैं आपके सामने आज और एक नया चैप्टर के ऊपर बात करने जा रहा हूं। यह पुस्तक मैंने 4.5 साल पहले लिखी है। वास्तुशास्त्र में बीम एवं कॉलम। कमरे में अगर बीम है तो उसका कार्यभार वहन करना होता है। ऐसे में बीम पर दबाव पैदा होता है। खास इसीलिए बीम के नीचे चेयर, टेबल, भोजन की टेबल, सोने हेतु पलंग इत्यादि का होना ठीक नहीं है। अगर कोई व्यक्ति घर में बीम के नीचे बैठकर कार्य करना चाहे तो उसे कार्य कुशलता से नहीं होता उससे एवं अनेक बाधाएं कार्य में आएगी ही। आदमी तनावग्रस्त भी रहेगा। घर में बीम के दोष निवारण हेतु इसे सीलिंग से कवर कर देना उचित है। बीम के नीचे के भाग में दर्पण भी लगा सकते हैं। शयन कक्ष अर्थात बेडरूम। गृहस्वामी का मुख्य शयन कक्ष दक्षिण पश्चिम में होना चाहिए। पलंग दक्षिण या पश्चिम के दीवार से इस तरह लगाना चाहिए ताकि सोते समय सिरहाना दक्षिण की तरफ एवं पांव उत्तर दिशा में रहे। पलंग के ऊपर कोई बीम अथवा गार्डर आदि रहने से व्यक्ति तनावग्रस्त होता है। अतः बीम या गार्डर के नीचे पलंग न लगाएं। पलंग को कमरे में इस तरह भी रखें कि कमरे के उत्तर पूर्व में खाली स्थान ज़्यादा रहे। ईशान कोण या आग्नेय कोण में शयन कक्ष कभी भी नहीं बनाना चाहिए। मकान के दक्षिण दिशा में शयन कक्ष स्वास्थ्य की दृष्टि से सदा अच्छे रहते हैं। इसके ठीक उलट पूर्व में शयन कक्ष रहने से स्वास्थ्य में गड़बड़ी होती रहती है। ठीक इसी तरह पश्चिम दिशा में शयन कक्ष वास्तुशास्त्र की नज़र से अच्छे हैं, लेकिन उत्तर दिशा में शयन कक्ष रहने पर आर्थिक नुकसान हो सकता है। उत्तर दिशा में सिरहाना कभी नहीं रखना चाहिए। इससे बीमारी की संभावना बढ़ जाती है। मानव का सिर उत्तरी ध्रुव है तथा पांव दक्षिण ध्रुव। इससे चुंबकीय तरंगें आसानी से प्रवेश करती हैं तथा सोने वाले का मस्तिष्क संतुलन बना रहता है। जीवन में हर व्यक्ति कम से कम 8 घंटे यानी 1/3 समय अपने शयन कक्ष में गुजारता है। अतएव इसके ऊपर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इसको सजाने संवारने में आजकल कई लोग पैसा पानी की तरह बहा देते हैं। यही एक कमरा ऐसा है जिसमें आप अपने जीवन साथी के साथ बड़े ही प्रसन्नता के साथ गुजारते हैं। हर व्यक्ति जीवन के मधुरतम एवं अविस्मरणीय समय अपने जीवन साथी के साथ यहीं तो आराम से गुजारता है। व्यक्ति की अस्वस्थता की स्थिति में तो शयन कक्ष में ही ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत होता है। बेडरूम हर कोई के लिए निजी तथा खास होता है। अतः इसकी आंतरिक सजावट उसी खास अंदाज से ही करें। आपके शयन कक्ष स्थित ड्रेसिंग टेबल का शीशा दक्षिण द्वार पर नहीं होना चाहिए। स्त्रियों को दक्षिण की तरफ मुंह करके कभी श्रृंगार नहीं करना चाहिए। वास्तुशास्त्र में इसे वर्जित किया गया है। कपड़े रखने की अलमारी में भी शीशा लगवा सकते हैं एवं इससे ड्रेसिंग का काम भी हो जाएगा। इसी अलमारी में 1-2 दराज लगा देने से कॉस्मेटिक्स रखने की व्यवस्था भी आराम से हो जाएगी। ऐसे में अलग से ड्रेसिंग टेबल खरीदने की भी आवश्यकता नहीं है। ड्रेसिंग टेबल के लिए प्रकाश की सही व्यवस्था रखें। श्रृंगार हेतु शरीर एवं मुंह पर आलोक के लिए पेलमेट स्थित आलोक स्रोत का सदुपयोग होता है। आजकल मकान मालकिन की सखी सहेलियां भी शयन कक्ष में बैठकर गपशप करना ज़्यादा पसंद करती हैं। अतएव सोफा सेट के साथ साथ 2-4 कुर्सियां, स्टूल वगैरह की भी व्यवस्था यहीं पर होनी चाहिए। शौचालय। सोकर उठने के बाद प्रत्येक व्यक्ति शौच निवृत्त हेतु शौचालय जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में शौच हेतु आज भी अनेक लोग खेतों, नदी के किनारे एवं जंगलों में लोटा लेकर जाते हैं। भारत में खुले में शौच जाना एक आम बात है। भारत सरकार एवं सभी राज्य सरकारें खुले में शौच वाली प्रथा को बंद करना चाहते हैं। अतः सभी तरह की मीडिया में
इस हेतु सरकारों की तरफ से विज्ञापन जनहित में प्रसारित होते हैं। खुले में शौच जाने पर विभिन्न बीमारी लगने का भी खतरा रहता है। हर घर में कम से कम एक शौचालय हो, इसके लिए सरकार धनराशि के साथ साथ सब्सिडी भी देती है, आसान किस्तों पर। लोगों को इससे लाभ लेना चाहिए। सरकार की कोशिश है कि अगले 3-4 सालों में खुले में शौच जाने की बात संपूर्ण देश में बंद हो जाए। इसलिए सरकार स्वच्छ भारत अभियान के तहत इसके लिए बहुत व्यय कर रही है। बदलती जीवन शैली के कारण खुले में शौच जाना, वो भी शहरों, नगरों इत्यादि में आजकल संभव नहीं हो पाता। नगरों एवं महानगरों में एक से बढ़कर एक महंगे बाथरूम बनाए जाते हैं। अनेक लोग सोने के कमरे अथवा अन्य कमरों के साथ ही शौचालय बनवाते हैं। शौचालय का निर्माण कमरे के उत्तर पश्चिम दिशा में अच्छा है। इस तरह करने पर आप अनेक परेशानियों से बच सकते हैं। शौचालय की साफ सफाई पर हर दम विशेष ध्यान देना चाहिए, नहीं तो इस इलाके की ऊर्जा में असंतुलन आ सकता है, जिससे घर के सदस्यों में बीमारी आ सकती है। शौच के समय व्यक्ति का मुंह पूरब या पश्चिम नहीं होना चाहिए। मकान के अंदर स्थित शौचालय की सीट भी इस तरह होनी चाहिए कि शौच के वक्त व्यक्ति का मुंह उत्तर अथवा दक्षिण की दिशा की ओर ही हो। शौच के बाद मंजन करना, स्नान आदि का स्थान महत्वपूर्ण है। आजकल अक्सर देखा जाता है कि लोग शयन कक्ष के अंदर ही शौचालय बनाते हैं, लेकिन शौचालय एवं स्नान घर अलग अलग हो तो सभी तरह से अच्छा है। मन में नई ऊर्जा के संचार हेतु स्नान घर में कई लोग संगीत की व्यवस्था भी रखते हैं। ऐसा करना ठीक है। स्नान करते समय गंगा, यमुना इत्यादि पवित्र नदियों का ध्यान करें तो अच्छा है। इसके अलावा स्नान के समय हमेशा पांव की एड़ी में सर्वप्रथम जल गिरावें, तत्पश्चात पेट पर और फिर मुंह पर एवं सिर पर जल गिराना चाहिए। शौचालय का निर्माण पश्चिम वायव्य कोण से थोड़ी दूर उत्तर की तरफ या दक्षिण में करना ठीक है। शौचालय का द्वार उत्तर या पूर्व दिशा में होना बेहतर है। इसके साथ ही शौचालय स्थित पानी की नल पूर्व या उत्तर दिशा में होनी चाहिए। वास्तुशास्त्र में सेप्टिक टैंक जमीन तल से कभी भी ऊंची नहीं होनी चाहिए। सेप्टिक टैंक को हमेशा दीवार से 1-2 फुट हटाकर ही बनाना चाहिए। सेप्टिक टैंक का 2/3 अथवा 3/4 हिस्सा जिसमें पानी होता है पूर्व दिशा में रहना चाहिए तथा मल का स्थान उत्तर दिशा में होना चाहिए। इस टैंक की बनावट इस तरह होनी चाहिए कि लंबाई पूर्व पश्चिम दिशा में तथा चौड़ाई उत्तर दक्षिण दिशा में होनी चाहिए। घर के वायव्य कोण तथा उत्तर दिशा के बीच में सेप्टिक टैंक होना चाहिए। इस वायव्य कोण तथा पश्चिम दिशा के बीच पश्चिम दिशा से वायव्य कोण की तुलना में ज़्यादा हटता हुआ भी बना सकते हैं। सीढ़ियाँ नगरों, महानगरों जैसी बहुमंजिला इमारतें आजकल भारत के अनेक गांवों में बनने लगी हैं। इन इमारतों में सीढ़ियों का स्थान अति महत्वपूर्ण है। इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सीढ़ी भवन के ब्रह्म स्थल पर नहीं होनी चाहिए। सीढ़ियाँ बनाते समय हमें अनेक बातों को ध्यान में रख कर ही इसे बनवाना चाहिए। इसके निर्माण में कोई भूल हुई हो तो बाद में काफ़ी पछताना होगा। इसलिए उचित जगह पर ही सीढ़ियाँ बनानी चाहिए। सीढ़ियों का निर्माण दाहिनी ओर मतलब साउथ टर्निंग होना चाहिए। यदि सीढ़ियाँ घुमावदार बनानी हो तो हमेशा वह घुमाव पूर्व से दक्षिण, दक्षिण से पश्चिम, पश्चिम से उत्तर तथा उत्तर से पूर्व की ओर होना चाहिए। सीढ़ियाँ चढ़ते समय बाएं हाथ से दाएं हाथ की ओर घुमाव होना चाहिए। पूरे भवन में बनने वाली सीढ़ियाँ कभी भी नहीं बनानी चाहिए। इससे गृह स्वामी पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। घर के अंदर सीढ़ियाँ जहाँ तक हो सके नैऋत्य, दक्षिण या पश्चिम में बनानी चाहिए। ऐसा करने पर शुभ होता है। सीढ़ियाँ हमेशा विषम संख्या में ही होनी चाहिए।
इसमें 3 का भाग देने पर 2 शेष रहना चाहिए। भवन के ईशान में अगर सीढ़ियां बनाएं तो व्यापार में क्षति, धन नाश, ऋण में बढ़ोतरी एवं परिवार में लड़कियां ज्यादा पैदा होंगी। वास्तुशास्त्र की दृष्टि से जहां तक हो सके गोल सीढ़ियां ना ही बनावें तो बेहतर है। तिजोरी को कभी भी सीढ़ी के नीचे नहीं रखना चाहिए। रसोई घर के ऊपर भी सीढ़ी नहीं बनानी चाहिए। सीढ़ी के माध्यम से इसके ऊपर चलने से अशुभ माना जाता है। सीढ़ी के नीचे व्यावसायिक केंद्र या बोरिंग भी नहीं करानी चाहिए, इसे भी अशुभ माना गया है। सीढ़ियों के नीचे पीने का पानी कभी नहीं रखना चाहिए। सीढ़ियों के नीचे कभी भूल से भी भोजन नहीं बनाना चाहिए, इससे घर के धन का नाश होता है। तहखाना, पहले हमारे देश में आबादी कम थी। आज़ादी के समय हमारे देश की आबादी 35 करोड़ थी। आजकल आबादी हमारे देश में 125 करोड़ की है। आबादी के मुकाबले जगह जगह कम है। ऐसे में जगह का सदुपयोग बहुत जरूरी है। वर्तमान समय में जगह का सदुपयोग बहुत जरूरी है। वर्तमान समय में जगह के अभाव के कारण भवन के अंदर तहखाना या भूमिगत निर्माण का चलन है। पूर्व में राजा महाराजाओं द्वारा अपने महल तथा किले में सुरक्षा तथा अन्य कारणों से भी अनेक जगह पर तहखाने बनाए जाते थे। भवन के उत्तरी पूर्वी हिस्से में तहखाना बनाना उचित एवं शुभ है। भवन की अन्य दिशा जैसे पूर्वी, दक्षिण, उत्तर पश्चिम एवं दक्षिण पश्चिम में तहखाना कभी भी न बनावे, यह अशुभ है। अध्ययन, कक्ष एवं पूजा स्थल। वास्तुशास्त्र के अनुसार पढ़ाई के लिए हमेशा ईशान और पूर्व के मध्य का स्थान उपयुक्त स्थान होता है। इसी स्थान पर पढ़ने से बच्चे या व्यक्ति सही लगन से पढ़ सकते हैं। इसके लिए मध्यम श्रेणी की जगह है उत्तर एवं वायव्य या पश्चिम एवं वायव्य कोण वाली जगह। मकान में अगर अन्य स्थान पर कोई पढ़ता है तो पढ़ाई में लगन कम होने की संभावना है। पूजा स्थल, हम भगवान की मूर्ति को गलत स्थान पर विराजमान करते हैं तो घर या व्यावसायिक प्रतिष्ठान में तब परिणाम भी विपरीत ही मिलेंगे, अर्थात अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। पूजा स्थल पर भगवान की पूजा करने पर मन की शांति भी प्राप्त होती है। घर में पूजा स्थल के लिए ईशान कोण ही श्रेष्ठ स्थान है। इसी स्थान पर भगवान की मूर्ति तथा तस्वीर रखनी चाहिए पूजा के लिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे।